हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है क्लास 12th फिजिक्स है, चैप्टर 2 के अंतर्गत ये 8वां लेक्चर है, कैपेसिटर संधारित्र। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी प्लेट में पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, आवेशित कर दिया जाए और उसको भूमि से संपर्क कर दिया जाए तो क्या होता है? तो आज हम कुछ इसी प्रकार के टॉपिक को लेके आए हैं और इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के अंतर्गत। तो अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल के बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। मैं आपके लिए क्लास 6 से 10 तक के लिए मैथ और 11th 12th फिजिक्स के लिए क्लास लेता हूँ। तो चलिए, आज मैं संधारित्र यानी इसको आप देखें, आपने देखा होगा कि कैमरे का फोटोग्राफर आता है और शादी में फ़ोटो खींचता है। आप देखते होंगे वो फ़ोटो लेते समय एक क्लिक करता है और उसी समय कोइंसिडेंट एक तरह से कि उसका एक फ़ोटो भी होता है और दूसरी तरफ से उस पर एक लाइट भी जाती है। यानी कि एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए एक बहुत सारे लाइट को वो क्या करता है, वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो ये है क्या? ये वहाँ पर कुछ नहीं, एक कैपेसिटर का ही कमाल है। वो कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करता है और उस कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर रहता है उस खास मोमेंट में बहुत अधिक मात्रा में पूरी एनर्जी के साथ सारे जो है एनर्जी को रिलीज कर देता है। या दूसरे शब्दों में ये समझे कि एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगाने पर आप किसी मोटर में, किसी घड़ी में लगा देते हैं और वो महीनों तक उसका काम चलता रहता है। लेकिन एक कैपेसिटर क्या करता है कि वो सारी अपनी एनर्जी महीनों तक नहीं देता है, बल्कि एक ही बार में, एक ही झटके में दे देता है। तो यही कैपेसिटर का काम है। आप पंखे को देखते होंगे, स्पीड कम हो गई है। मोटर को देखते होंगे, स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्टअप नहीं हो रहा है। तो स्टार्टअप होने के लिए उसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे कि गाड़ी को पहले स्टार्ट करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। जब स्टार्ट हो गया, स्मूथ से चलने लगा, फिर उसको एनर्जी एक लिमिटेड चाहिए। तो उसी के लिए ये कैपेसिटर्स जो है बना है। कैपेसिटर्स में एनर्जी जो स्टोर्ड होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज नहीं होते हैं, बल्कि एक ही बार में पुस्ट करने के लिए होते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए होते हैं। तो कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, एक प्रकार की एक युक्ति है, एक टेक्निक है जिसकी सहायता से चालक का आकार या आयतन बिना बदले क्या होता है, उसमें जो है उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है, उसको कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है, अधिक चार्ज डाला जाता है। ठीक है, जैसे इसका उपयोग जो होता है अत्यधिक मात्रा में, जब भी हमको क्या होता है, आवेश की आवश्यकता होती है। आवेश की आवश्यकता यानी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कैपेसिटर्स हमारे मोटर में भी लगते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ सिद्धांत को समझ ले। इसके सिद्धांत को समझने के लिए हम चलते हैं और ये हमारा एक क्या है, पृथक्कृत इंसुलेटेड जो है एक चालक है और इस चालक को हमने नाम दिया ए। और इस चालक में हमने क्या किया कि प्लस चार्ज इसको दिया, प्लस चार्ज से आवेशित कर दिया। तो इसके ऊपर जो है समान रूप से क्या हो जाएंगे, आवेश वितरित हो जाएंगे समान रूप से। अब इस चालक के पास में एक अनावेशित चालक लाते हैं। अनावेशित यानी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो अनावेशित चालक लाने पर क्या होता है कि इसके पास वाले सिरे पर, यानी इससे जो पास में है उस सिरे पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ। और इसके कारण, इस आवेशित चालक के कारण दूसरा अनावेशित चालक क्या हो गया, जैसे ही हम इसके पास में लाएं तो पास वाले सिरे पर इसके आवेश के विपरीत और दूर वाले सिरे पर समान जाति के आवेश जो है उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो ये घटना घटती है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरण। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरण। तो इस प्रेरण की घटना के कारण ऐसा होता है, ये आगे चल करके हम इसके बारे में, प्रेरण के बारे में हम और अधिक पढ़ेंगे। ये तो उसका प्रेरण का एक एप्लीकेशन है, एक अनुप्रयोग है यहाँ पे।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है, इसके कारण ये जो है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके विभव को बढ़ाता है, इसके विभव को बढ़ाता है। लेकिन ये निगेटिव चार्ज इसके विभव को कम करना चाहता है, इसके विभव को कम करना चाहता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इस सिरे पर हमने क्या किया, इसको भूमि से संपर्कित कर दिया, और जैसे हमने भूमि से संपर्कित किया तो क्या हो गया, चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये पृथ्वी से जैसे संबंधित हुआ, तो यहाँ से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन आकर के ये सारे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे ही ये न्यूट्रलाइज होता है, उसकी पोजीशन क्या बन जाती है, ये प्लस चार्ज अपने जगह पे है, ठीक, ये अपने जगह पे है, लेकिन क्या होता है कि जो आपको दूसरा अनावेशित प्लेट है, उसके इस सिरे पर तो नेगेटिव होता है, लेकिन तो इस सिरे पर नेगेटिव होता है। अब इस सिरे पर नेगेटिव होने के कारण क्या हो गया कि इसकी विभव कम हो गई, इसकी विभव कम हो गई, ठीक है, इसकी विभव कम हो गई। तो इसको जो पूर्व में विभव था जितना, उस विभव तक लाने के लिए इसमें और अधिक पॉजिटिव आवेश डाल दिया जाता है, पॉजिटिव आवेश डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो है कुछ आवेश इसके निगेटिव के कारण क्या होते हैं, इसका विभव कम हो जाता है, और कम होने पर क्या होता है कि इसको अपने पूर्ववत विभव तक लाने के लिए और आवेश को इसमें प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसकी आवेश क्या होती है कि मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक आवेशित चालक है, आवेशित चालक को हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज किया तो देखा कि पास में एक जो अनावेशित चालक है, उसके पास वाले सिरे पर ऋणात्मक और दूर वाले सिरे पर धनात्मक हुआ। इस धनात्मक के कारण तो इसकी विभव बढ़ जाती है, लेकिन इसके कारण कमी होती है। जब हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम पृथ्वी से एक तार के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, भूमि संपर्क कर देते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रहते तो निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर अब जो है इसके कारण क्या हो गया, इससे जो बद्ध हो गए तो इसके कारण एसोसिएट हो गए, जिसके कारण यहाँ की विभव कम हो गई, और इस विभव को यानी जो पूर्व में विभव था उतने विभव लाने के लिए इसमें और अधिक घन आवेश डालना पड़ा। तो इस यही जो है दो चालक के कारण जो आपको ये निकाय बना, इसी निकाय को हम लोग कहते हैं संधारित्र। इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। यानी इसकी बिना आकार बदला, बिना आयतन बदले, इसकी क्या कर दिए, हमने इसकी धारिता को बढ़ा दिया, इसकी धारिता को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि धारिता के सिद्धांत और कैपेसिटर्स के यूज़ को आप समझ चुके होंगे। तो थैंक यू, मूव डाउन। समानांतर प्लेट संधारित्र, पैडल प्लेट कंडेंसर। तो पैडल प्लेट कंडेंसर जो होता है, ये संधारित्र जो होते हैं वो दो समरूप प्लेट होते हैं, चालक समरूप समतल आकार के प्लेट होते हैं, और उनको जो है समान आकार का होता है, और दोनों को जो है बहुत पास में, बहुत अल्प दूरी पे रखा जाता है। अल्प दूरी पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम लास्ट में आपको रिजल्ट आने पे बताऊंगा। और ये प्लेट जो होते हैं, वो प्लेट जो होते हैं क्या होते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं, आयताकार भी हो सकते हैं, और यूँ कहें कि आप वृत्ताकार भी हो सकता है। दोनों एक दूसरे के समानांतर रहते हैं, और उसके बीच में जो है परावैद्युतांक मटेरियल जैसे आपको मोम, जैसे अबरख, कागज आदि जो है भर दिए जाते हैं। तो हम उसके दो चादर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ये चादर है और एक ये चादर है, ठीक है। ये दोनों चादर हैं और इनके बीच में जो है ये मटेरियल भरा हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। ये दो प्रकार के चालक हैं। अब इसको जो है पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, इसको जब पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है इस तरह से, तो ये क्या होते हैं, प्रेरण के कारण जो भी चीज़ है वो बाहर की सतह पे इसके समान, और भीतर के सतह पे जो है उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आवेश उत्पन्न
उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसको जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये भूमि से संपर्कित कर दिया जाता है, और भूमि से जैसे संपर्कित करते हैं ये सारे आवेश न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ये सारे आवेश न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार से जो होता है, इस पर जो है ये एक्स प्लेट है और इस पर वाई प्लेट है, इस पर हमने क्यू आवेश को दिया है, क्यू आवेश को हमने दिया है, क्यू आवेश को। तो क्यू आवेश को जब देते हैं तो क्या होगा कि इसके सतह पर प्लस क्यू आवेश और इसके सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। अब जो है ये जो प्लेट है, ये प्लेट का जो है आपको प्लेट का दोनों प्लेट जो होते हैं वो समानांतर एक दूसरे के माइनस प्लस और माइनस होने के कारण क्या होते हैं कि यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं, और ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, तो ये समानांतर होती है, ये समानांतर होती है। हाँ, ये सारे विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं वो क्या हो गए, समानांतर। प्लस से निकलता है, निगेटिव की ओर जाता है, तो इस तरह के कुछ फेनोमेनन बनते हैं। अब इसमें आती है बात पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व न्यू। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठ घनत्व इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए का मतलब ये हो गया कि ए इसका क्षेत्रफल है, और इस पूरे प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और यहाँ पर जो आवेश है वो क्यू है, तो यानी क्यू आवेश में पूरे क्षेत्रफल से भाग दे दिए, इसका मतलब हो गया इकाई क्षेत्रफल में आवेश। इकाई क्षेत्रफल में आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। इकाई क्षेत्रफल के आवेश को ही कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए न्यू बराबर कितना हो गया आपको, न्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर तो क्या है कि इसके इस तरफ या इसके इस तरफ किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और जब कोई आवेश नहीं है तो इस तरफ कोई फील्ड भी नहीं बनेगा, कोई बल रेखाएं ही नहीं बनेगी, और जब कोई बल रेखाएं नहीं बनेगी तो बाहर के साइड में ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अंदर के साइड में क्या होगा कि ये सारे बल रेखाएं जो है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगी, और यहाँ पे बल रेखाओं के कारण क्या होगी, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, और जहाँ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा तो हम कुछ तीव्रता निकाल सकते हैं, यानी हम निकालना चाहते हैं कि P पर तीव्रता। अब देखें इस पे दो प्रकार के क्षेत्र बन रहे हैं, क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, एक इसके कारण बन रहा है और इसके कारण बन रहा है। पॉजिटिव के कारण क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, और दूसरा क्या है, निगेटिव पे क्या होती है, निगेटिव पे आती है, आती है। तो इसका मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र अलग बनेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अलग बनेगा। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र जो है P पर हम निकालना चाहेंगे। तो हमने गॉस के एप्लीकेशन में पढ़े थे कि चालक द्वारा जो है अनंत लंबाई की चालक है, और उस चालक से जो है उस चालक के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो उसके लिए हमने निकाला था, गॉस के एप्लीकेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपको E1 अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, X के लिए निकाल रहे हैं, X प्लेट के लिए, X प्लेट के लिए P बिंदु पर, X प्लेट के लिए या X प्लेट के कारण P बिंदु के कारण P बिंदु पर तीव्रता। अब P बिंदु पर तीव्रता E1 इसके कारण निकाल रहे हैं, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि न्यू अपॉन 2K और एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था। तो ये X प्लेट के कारण हुआ, उसी प्रकार हमारा Y प्लेट के कारण भी होगा। तो Y प्लेट के कारण क्या होगा, तो वो होगा E2 और न्यू और 2K एप्सिलॉन नॉट, ये भी वही होगा। अब यहाँ पे देखिए P बिंदु पर X के कारण, X प्लेट के कारण और Y प्लेट के कारण, दोनों के कारण हो रहा है। दोनों की दिशा एक ही है, ये भी E1 है और ये E2 है। तो दोनों की जब दिशा एक ही है तो इसका परिणामी कितना होगा, एक ही दिशा है तो E1 प्लस E2, यही दिशा होगी। और यहाँ पर जब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यू 2K एप्सिलॉन नॉट प्लस न्यू अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लिया, 2K एप्सिलॉन नॉट न्यू प्लस न्यू इज इक्वल टू हो गया 2 न्यू अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, और 2 कैंसिल हो गया, न्यू अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया,
तो यहाँ 2 नहीं बचेगा। ठीक, ये हो गया हमारा। यहाँ तक तो हम कर लिए, हमने ई निकाल लिया। और हम जो है ये x और y के बीच में जो एक विभव में अंतर डेवलप हो गया, एक विभव में अंतर जो उत्पन्न हो गया, इसके लिए इन दोनों के बीच की विभव में अंतर, यानी यहाँ पर विभव कितना है Vx, यहाँ पे कितना है Vy, तो इसके विभव में अंतर जो है Vx माइनस Vy, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपको तीव्रता, यानी तीव्रता इंटेंसिटी E, तीव्रता गुने दूरी। अब ये बोलिएगा ये कहाँ से आ गया? तो ये हमने 6 लेक्चर में, इसके 8 लेक्चर है, 6 लेक्चर में बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध। E इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, माइनस dV अपॉन dr, विभव प्रवणता। और यहाँ पे इसको निगेटिव साइन से यहाँ पे मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा E dr इज इक्वल टू dV, तो विभव में अंतर बराबर तीव्रता गुने दूरी। और यहाँ पे इसके बीच की दूरी जो है वो बहुत स्मॉल दूरी है d, बहुत स्मॉल दूरी जो है वो कितनी है d। इस प्रकार से हमें क्या मिला? ये मिला हमको यहाँ पे तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी यानी कि क्या है न्यू अपॉन k और एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, ये हमारा मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसको देखें कि Q, और हमारा जो हमने धारिता की परिभाषा देखा था, तो धारिता की परिभाषा में हमने क्या देखा था? धारिता की परिभाषा में हमने जो है यहाँ पे अब न्यू का एक मान और भी रख दें हम थोड़ा सा। न्यू का मान कितना है? Q अपॉन A, तो हो गया Q अपॉन A, और यहाँ पे हो गया K, और यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया D, ये आ चुका है। तो अब जो है हम यहाँ पर जो है धारिता की जो परिभाषा पढ़ा था कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ क्या था? C कैपेसिटेंस, और Q आवेश, और V चेंज इन विभव में अंतर शो हो रहा था। तो विभव में अंतर जब है तो ये देखिए आप C इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू Q अपॉन Vx माइनस Vy, और जहाँ Vx माइनस Vy, अब हम यहाँ पर इससे हमने उसका मान रख दिया। C इज इक्वल टू Q अपने जगह पे रखा अपॉन Vx माइनस Vy, यानी विभव में अंतर हम क्या पा रहे हैं? Q D अपॉन A और K और एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखें यहाँ Q कट जाएगा, और Q कटने के बाद ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और यहाँ पर K क्या है? K परावैद्युतांक है, K माध्यम, इसके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है। क्लियर? परावैद्युतांक है। अब यहाँ पे हम देखें कि C बराबर A K एप्सिलॉन 0 नॉट और बटे में D। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लो कि इसके बीच में हवा या निर्वात हो, क्या हो? इसके बीच में हवा या निर्वात हो, तो K इज इक्वल टू 1, हवा या निर्वात की स्थिति में क्या हो जाएगा? कि स्थिति में हो जाएगा K इज इक्वल टू 1, और तब की स्थिति में हो जाएगा C एयर CO बराबर हवा या निर्वात के लिए हमने एक नोटेशन दिया है, ये हमारे माध्यम के लिए चल रहे थे, के माध्यम के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा A एप्सिलॉन नॉट और बटा में T, ये आ गया। अब यदि हम क्या कहें, देखिए C में अगर C0 से डिवाइड कर दिया, C अपॉन C नॉट, ये C नॉट किसके लिए है? जब इसके बीच में हवा या निर्वात हो तो जैसे ही हमने ये किया तो क्या करना पड़ेगा? ये C अपॉन ये, और यहाँ पे सभी चीज़ कर जाएंगे, वहाँ पर क्या बचेगा? इज इक्वल टू K, और C इज इक्वल टू KC, यानी ये क्या है? हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में, और ये किस चीज़ में है? ये माध्यम में है। यानी माध्यम में जो C होती है, धारिता होती है, वो कितने के बराबर होती है? हवा के धारिता के K टाइम्स, K गुना, यानी माध्यम में जो होता है वो कितना होता है? हवा या निर्वात में जो धारिता होती है उसका K
K टाइम्स, क्लियर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमको धारिता को बढ़ानी हो, तो धारिता को जैसे ही हमको बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इस C को बढ़ाना हो हमें क्या करना पड़ेगा, इस C को बढ़ाना हो तो इसको जो है D को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। D जितना छोटा होगा उतना ही ये क्या होगा, बड़ा होगा। धारिता को बढ़ाने के लिए हमको D को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और उसके बाद A को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। A को हमें बड़ा करना पड़ेगा। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तो ये देखा कि C जो होता है वो समानुपाती होता है K × C। दूसरा हमने देखा कि C जो होता है वो समानुपाती होता है A के लिए। इसलिए ये जो प्लेट ली गई है जिसका कि क्षेत्रफल A है वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमने देखा कि C समानुपाती 1/D। 1/D का कहने का मतलब ये है कि ये जितना D जो है ये छोटा होगा, तो छोटे होने से क्या होगा, इसका छोटा होना मतलब इसका बड़ा होना। तो धारिता को बढ़ाने के लिए ये 3 फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं। 3 फैक्टर्स काम करते हैं। धारिता बढ़ाना हो इसलिए हम यहाँ हवा या निर्वात हम नहीं रख सकते हैं, बल्कि कोई माध्यम, कोई परावैद्युतांक जैसे अवरक है, जैसे माइका है, आपको इस प्रकार की कागज है, मोम है, इस प्रकार की चीज़, वैक्स है, इस प्रकार की चीज़ को रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने 3 चीज़ को देखा। और उसके बीच की डिस्टेंस जो है बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए इसके बीच के डिस्टेंस। तो ये 3 चीज़ हमने पढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि ये जो कैपेसिटर है इसका क्या यूज़ होता है। और ये भी एक तरह से एनर्जी को प्रदान करता है, लेकिन इसकी एनर्जी जो प्रदान करने का सिस्टम है वो है एक बार में पूरा बूस्ट कर देना, एक बार में बहुत अधिक एनर्जी को रिलीज़ करना। लेकिन बैटरी भी है, सेल भी है, वो भी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन वो धीरे धीरे करता है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और अगर मेरे सवाल का जवाब मिल चुका होगा तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं मिला हो तो प्लीज़ एक बार और देखने की कोशिश कीजिए, आपको इसी में उसका जवाब मिल चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ एन्जॉय योरसेल्फ एंड thanks once again.